गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम एक टैक्स होता है जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, उसको समझेंगे कि क्या ये टैक्स होता है और ये किस पे लगाया जाता है। आइए पहले देखते हैं कि क्या कहता है कैपिटल गेन टैक्स की डेफिनेशन। प्रॉफिट और इनकम राइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ कैपिटल असेट इज़ अ कैपिटल गेन। कभी भी किसी कैपिटल असेट के बेचने पे अगर हमको कोई प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि कैपिटल असेट क्या होता है। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कोई एक असेट होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल असेट, और अगर हम इसको जब बेचते हैं और अगर उस पर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स। The income earned by selling the capital asset is a taxable income and the tax that is levied on that is called capital gain tax। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, जब भी अगर हम कैपिटल असेट को बेचते हैं और अगर उससे अगर हमें कोई इनकम हुई है या प्रॉफिट हुआ है तो उस इनकम या प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, और इसकी कीमत थी 10 लाख रुपए जब मैंने इसे ख़रीदा था, और आज की तारीख में जब मैं इसे बेच रही हूँ तो इसकी कीमत हो गई है 14 लाख रुपए। तो बीच में कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, 4 लाख रुपए। तो अब जो ये 4 लाख है ये क्या हुआ, मेरा कैपिटल गेन, और इस पे जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स। Capital gains are not applicable to inherited property as there is no sale, only a transfer of ownership। तो अगर मुझे कोई भी कैपिटल असेट या कोई भी ज़मीन का टुकड़ा या ज़मीन मुझे मेरे एंसेस्टर्स से मिली है या मुझे मेरे माता पिता द्वारा दी गई है, तो उसमें उन्होंने मुझे कोई बेचा थोड़ी है, उन्होंने तो हमको आगे से आगे, जैसे हमारा घर है, हम जिस घर में रहते हैं हमारे मम्मी पापा के बाद वो किसका है, वो हमारा है, तो उन्होंने हमें बेचा थोड़ी है, ये हमें हमारी विरासत में मिला है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इसमें सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है। मान लीजिए पहले कोई प्रॉपर्टी आपके पापा के नाम थी और अब आपके नाम हो गई है, वो कोई सेल या परचेज़ नहीं हुई है। अगर सेल नहीं हुई है तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ है तो फिर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट हैज़ स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड असेट्स रिसीव्ड एज गिफ्ट बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस और विल। हाउएवर इफ द पर्सन हु inherited the asset decides to sell it, capital gain tax will be applicable। आज मान लीजिए आज मेरी मम्मी का मूड बहुत अच्छा है और उन्होंने उठते ही बोला कि बेटा मैं आपको 100 गज ज़मीन है, मैं तुम्हारे नाम करती हूँ, ठीक है। अरे मम्मी बहुत अच्छी बात है। अब क्या इस पर मुझे टैक्स देना होगा? जी बिल्कुल, वो टैक्स मुझे नहीं देना होगा। लेकिन अगर वो लैंड को मैं बेचती हूँ मार्केट में और अगर मुझे उस पर प्रॉफिट होता है तो मुझे क्या देना होगा, कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन या कौन से ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें हमें कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि कैपिटल असेट क्या होता है। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कैपिटल असेट बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा और टैक्स देंगे। कैपिटल असेट, कैपिटल असेट, कैपिटल असेट। अब ये कैपिटल असेट है क्या? तो कैपिटल असेट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट वैल्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Capital asset forms the productive base for any organization or individual। इसके एग्जाम्पल हो गए बिल्डिंग, कंप्यूटर इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल। मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री लगाई है जिसमें मैं शुगर केन से शुगर बनाती हूँ, तो उसमें मेरे लिए कैपिटल असेट क्या हो गए, जो मेरी बिल्डिंग है, जो मैंने मशीनरी लगाई है गन्ने को पीसने के लिए और उसको कन्वर्ट करने के लिए शुगर में, और अगर कोई मैंने ट्रक ख़रीदा है कि जो शुगर को जब बन जाएगी उसको जाके मार्केट में बेचेगा, तो वो ट्रक या वो व्हीकल, वो सब मेरे क्या हो गए, कैपिटल असेट। कैपिटल असेट यूजुअली हमारे पास 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए रहते हैं। अगर कोई असेट हमारे पास या उसकी शेल्फ लाइफ या लाइफ उसकी 1 साल से कम है तो वो हमारे लिए कैपिटल असेट नहीं है। और एक ख़ास बात कैपिटल असेट की कि ये हमारे लिए वैल्यू जनरेट करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये मशीनरी तो ऐसी तो नहीं है ना कि आज ली और 1 हफ्ता चलेगी फिर बंद हो जाएगी, नहीं, ये कम से कम 5-7 साल, 10 साल, ये हो सकता है उससे ज़्यादा साल भी चलेगी और हमको ये शुगर केन को क्रश करने में मदद करेगी। तो ये क्या है, हमारी कैपिटल असेट। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कैपिटल असेट के।
इट हैज़ एन एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा उसकी लाइफ होती है, 1 साल से कम होगी तो वो कैपिटल असेट नहीं होगा. इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एज वुड बी द केस फॉर इन्वेंट्री. अब मान लीजिए जब आपकी फैक्ट्री थी, अब उसमें आप क्या बेच रहे हो, आप शुगर केन से शुगर बना के शुगर बेच रहे हो. आप जो ये कैपिटल असेट होंगे ही वो जिनको आप रोज़मर्रा की जो आपकी रूटीन है उसमें नहीं बेचते हो. आप क्या जिस फैक्ट्री में बैठे हो उसी को बेच थोड़ी दोगे, उसमें मशीनें उठा के थोड़ी बेचने दोगे. नहीं, जो आपने उस मशीन को यूज़ करके शुगर बनाई है आप उसको बेचोगे, ना कि आप मशीन को ही उठा के बेच दोगे. अगर आप रोज़ मशीनों को बेचते हो तो आप ये समझिए कि आपकी मशीनों की फैक्ट्री है. लेकिन अगर आपकी शुगर केन या शुगर की फैक्ट्री है तो मशीन आपके लिए हुआ कैपिटल असेट, ना कि इन्वेंट्री. ठीक है. इट टेंड्स नॉट टू बी ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश. ये असेट जो कैपिटल असेट होते हैं ये ईजिली मार्केट में अगर आप जाओगे तो आप इसको आसानी से नहीं बेच सकते. मतलब आपको मुश्किल होगी इसके लिए ग्राहक खरीदने के लिए, कोई बायर जिसके साथ आप सौदा करोगे, नेगोशिएट करोगे और फिर उसको बेचोगे. अब शुगर तो क्या है, शुगर कितनी आती है, 30 रुपये किलो, ज़्यादा ज़्यादा 35 रुपये किलो होगी, वो तो आसानी से बिक जाएगी ना. एक नहीं तो कोई दूसरा, दूसरा नहीं तो कोई तीसरा, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा. अब लैंड, मशीनरी और ये जितने भी महंगे आर्टिकल्स, इनके केस में क्या होता है कि आपको बायर्स ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि हम ये रोज़ रूटीन में नहीं खरीदते. क्या आप आए दिन मशीन खरीदते रहते हो या आए दिन लैंड थोड़ी खरीदते रहते हो. बहुत कम ही ऐसा टाइम होता है, हम 5 साल में शायद एक बार कोई नई मशीन खरीदते हैं या कोई लैंड खरीदते हैं. तो इसके बायर्स और सेलर्स लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए ये ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होती, क्योंकि इसके लिए हमें ईजिली हमारे ग्राहक नहीं मिलते हैं. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने यहाँ कैपिटल असेट के पढ़ लिए. अब हम चलते साइड पे और जिसमें हम एक बार देख लेंगे कि कैपिटल असेट कौन से होते हैं. अगर आपने कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप, कोई प्रिंटर लगाया है, कोई मशीनरी खरीदी है, ये कोई ट्रक डाला है, बिल्डिंग बनाई है, वो सब आपके कैपिटल असेट है. क्या आपके कैपिटल असेट नहीं है, वो है जो आपने लेबर हायर करी थी, कोई आपने पेन, पेपर, स्टेशनरी अगर आपने वहाँ पे रखा हुआ है, या कोई आपने रॉ मटेरियल अगर लाया हो. जो रॉ मटेरियल आपके केस में क्या हो गया, शुगर केन, क्योंकि हमारी शुगर की फैक्ट्री थी ना. तो जो ये शुगर केन हुई, ये क्या है, ये आपकी कैपिटल असेट नहीं है, नहीं है, नहीं है. ये तो आपकी इन्वेंटरी का पार्ट है. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट, वो है टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन. तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा एक होता है कैपिटल असेट. ठीक है. अब कैपिटल असेट 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, एक होता है हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. ठीक है. शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट वो होते हैं जो हमारे पास 36 मंथ्स या उससे कम के लिए होते हैं, और अगर 36 मंथ्स या उससे ज़्यादा होंगे हमारे पास रहेंगे तो वो हो गए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. भाई देखो, अगर कोई भी असेट हमारे पास 1 साल से ज़्यादा है तो वो हमारा कैपिटल असेट तो हो गया. अब वो कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे इससे कि वो हमारे पास 36 महीने से ज़्यादा है या उससे कम है. अगर उससे कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है, उससे ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है. अब अगर जब इसको बेचेंगे और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को बेचने से अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उस पर क्या लगेगा, सिंपल सी बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को बेचें और प्रॉफिट होता है तो क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. भाई सिंपल सी बात है. फिर से मेरे को लगता नहीं है मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है. अब हम एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. एनी असेट दैट इज़ हेल्ड फॉर more than 36 months is termed as short term asset. Is less than 36 months is termed as short term asset. In case of immovable property, the duration is 24 months. अगर immovable property, immovable का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मूव नहीं कर सकते, जैसे कि जो हो गई लैंड. अब मशीनरी क्या है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हो ना, बट आप लैंड या फैक्ट्री को क्या करते हो, आप उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते. उसके केस में क्राइटेरिया क्या हो जाता है, 24 मंथ्स से कम और 24 मंथ्स से ज़्यादा. The profit generated through sale of such an asset would be treated as short-term capital gain and would be taxed accordingly. Or long-term, any asset held over 36 months is termed as long-term asset. और जब इसको बेचेंगे प्रॉफिट होगा तो कौन सा वाला टैक्स लगेगा, long-term capital gain tax. इन दोनों के टैक्स रेट में डिफरेंस है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज़ हमको ये चीज़ नहीं पढ़नी पड़ती. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स क्या है.
कैपिटल गेन टैक्स समझने के लिए सबसे पहले आपको ये आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल असेट क्या होता है। जैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल असेट क्या होता है, तो आपको ये तो पता ही है कि अगर हम उसको बेचेंगे प्रॉफिट होगा, उस पर क्या लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। और जब आपको ये समझ आ गई कि कैपिटल असेट क्या होता है, तो आपको ये भी समझना चाहिए, ये समझ आ जानी चाहिए कि कैपिटल असेट दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बेचेंगे तो उस पर शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म वाले को बेचेंगे प्रॉफिट हुआ तो लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। सो माई फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।